अरे विजय, कैसे हो? आजकल इतने उदास उदास क्यों लग रहे हो? बताओ ना। अरे क्या बताओ यार। मुझे 2 सीसी करने हैं, उसके लिए 35,000 कहाँ से लाऊं? तुम्हें तो पता ही है कि मार्केट पूरा बिगड़ा हुआ है। हमारी तो सैलरी भी इतनी नहीं है। और तुम्हारी सैलरी मेरी सैलरी जितनी ही कम होने के बाद भी तुमने 2 सीसी कर लिया। ये तुमने किया कैसे? तुम टेंशन मत लो। आज का वीडियो इसी के बारे में है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो के अंदर। और मुझे पता है कि हम सभी लोगों ने जिन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बिजनेस की स्टार्टिंग कर दी है, मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपना 2 सीसी लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे कंप्लीट करें। है ना, कई लोगों के ऑब्जेक्शन रहते हैं कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, हम किस तरीके से करें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि एक्चुअली के अंदर 2 सीसी होती क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता क्या है, और हम इसको किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये दोनों चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बाय द वे दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम राहुल है और आज इस बिजनेस के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे दोस्तों 5 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। आज इस बिजनेस से 2 इंटरनेशनल कंट्रीज ट्रैवल करी, मिलियनर क्लब क्वालिफाई करा, आज बहुत सारे ड्रीम्स अपने इस सिस्टम से मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और आज उसी एक्सपीरियंस से मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने 2 सीसी लेवल कंप्लीट करा और किस तरीके से आप 2 सीसी लेवल कंप्लीट कर सकते हो। राइट, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जल्द से जल्द अपना 3-4 दिनों के अंदर में भी अपना एएस लेवल कंप्लीट कर सकते हो। और आपके पास अगर अमाउंट की प्रॉब्लम है, अगर पैसों की अगर प्रॉब्लम है, तो हम किस तरीके से हम 10-15 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो मैं दोनों चीजें आज इस वीडियो के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बस शर्त यह है कि इस वीडियो को ध्यान से सुने, नोट्स बनाए, ओके, डायरी पेन लेके आप इसको ट्रेनिंग को लगाएं। ओके, चलिए तो आज की ट्रेनिंग अपने स्टार्ट करते हैं सभी लोगों। ओके दोस्तों, लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि आप अपने आप से एक चीज पूछ के देखो कि आप फॉरएवर के अंदर क्या करते हो। मतलब कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस को आप क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन है आपका कि जिसकी वजह से आप फॉरएवर का बिजनेस करना चाहते हो। क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों, अगर आपकी किसी भी काम को करने की अगर क्यों क्लियर हो गई, कोई भी काम करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मैं उस काम को क्यों कर रहा हूं। जब आपकी क्यों क्लियर हो गई, आपकी वाई क्लियर हो गई ना, तब दोस्तों हाउ बहुत इजी हो जाता है। समझ रहे हो? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कोई पहाड़ चढ़ रहा हूं, लेकिन मैं पहाड़ क्यों चढ़ रहा हूं, मेरा कोई रीजन ही नहीं है कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, पैसे कमाने हैं, या फिर मेरा पैशन है। तो दोस्तों, अगर मेरी वाई क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा सा चढ़ूंगा और फिर मैं नीचे आ जाऊंगा। लेकिन अगर आपकी वाई क्लियर है कि हाँ मुझे पैसे कमाने हैं या वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे कायम करना है, तो दोस्तों जब भी आप ऊपर चढ़ोगे आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आप नया रास्ता देखोगे कि मैं कैसे पहाड़ पर चढ़ सकूं, लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि मैं नीचे उतर जाऊं। उसी तरीके से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस बिजनेस की शुरुआत आपने क्यों करी है, वो आप सबसे पहले डिसाइड करो। क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों, इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसी कोई जॉब नहीं है जहां पर प्रॉब्लम ना आए, जहां पर चैलेंजेस ना आए। मैक्सिमम लोगों के पास जब चैलेंजेस और प्रॉब्लम आते हैं वो हार मान जाते हैं। राइट, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अपनी क्यों डिसाइड करिए। क्या पता आप हो सकते हो आप इस बिजनेस को पैसा कमाने के लिए आए हो, है ना। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा बिजनेस है जहां से हम कम टाइम के अंदर काफी अच्छी इनकम ले सकते हैं, काफी अच्छी यहां से ग्रोथ ले सकते हैं। ये हम सभी लोगों का मानना है, मेरा भी यही मानना था जिस वजह से मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आया। आपका भी यही मानना हो सकता है। लेकिन आप ये इसलिए भी आप बिजनेस को कर रहे हो, क्या पता आप ऑनलाइन खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो, क्या पता आपका मन हो कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, लेकिन आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ना हो, सही आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही हो, लेकिन आप फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करके यहाँ से आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मैं खुद की वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ पर अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आए हो, या फिर काफी सारे लोग होंगे जो काफी सारे लोग होंगे जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। राइट दोस्तों, और भी अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है, आप सभी लोग एक चीज सोच के देखिए, मैं आप सभी लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं। व्हाट यू थिंक अबाउट सेलिंग एंड मार्केटिंग। आप मुझे एक चीज बताइए कि सेलिंग और मार्केटिंग एक्चुअली में होती क्या है। सेलिंग और मार्केटिंग दोनों दोस्तों बहुत अलग अलग डिफरेंस है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुझसे अक्सर है ना ये सवाल पूछा जाता है कि क्या सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर क्या सेलिंग करनी होगी। मैं आपको इसका जवाब देता हूं दोस्तों। अगर आपको ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सेलिंग करनी पड़ेगी, तो मेरा जवाब है यस। लेकिन अगर आप ये मेरे से पूछोगे कि क्या सर हमें घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने हैं, क्या एक दुकान की तरह हमने सामान बेचना है, तो मेरा जवाब होगा नो, हमने यहां पर वो चीज नहीं करी। सेलिंग दोस्तों 2 चीज की होती है, याद रखो। एक चीज की सेलिंग होती है, एक होता है प्रोडक्ट और एक होता है प्रोजेक्ट।
आपको क्या लगता है कि अगर हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो प्रोडक्ट को सेल कर करके क्या हम मंथली लाखों रुपए कमा सकते हैं? मान लीजिए अगर आज मैं बिजनेस करता हूं इस लैपटॉप का, मैं एक दिन के अंदर कितने लैपटॉप बेच लूंगा? एक बेच लूंगा, 2 बेच लूंगा, 10 बेच दूंगा, राइट? लेकिन क्या 10 लैपटॉप बेच के मेरे पास लाख रुपए आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। लेकिन अगले मंथ क्या? अगले मंथ मुझे दोबारा बेचने पड़ेंगे, फिर उसके अगले मंथ दोबारा बेचने पड़ेंगे, उसके अगले मंथ मुझे दोबारा बेचने पड़ेंगे, राइट? तो मैं यहां पर एक वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर एक प्रोजेक्ट बेच दिया, प्रोजेक्ट क्या हुआ कि मैंने किसी को फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करा दी, उसको बिजनेस प्लान ही मैंने दे दिया कि भाई ये बिजनेस है, अब तू जो भी बिजनेस करेगा उसका कुछ परसेंटेज तुझे भी आएगा और मुझे भी आएगा। जैसे कि मैंने हुंडई की कार ना बेच के मैंने हुंडई की फ्रेंचाइजी मैंने दे दी, एक फ्रेंचाइजी आपको दे दी, एक आपके दोस्त को दे दी, 10-15 इधर उधर लोगों को और दे दी, अलग अलग एरिया में दे दी, जयपुर राजस्थान के अलग अलग एरिया में दे दी। तो हर फ्रेंचाइजी से अगर एक फ्रेंचाइजी से एक कार बिकने से अगर 10,000 रुपए मुझे आएंगे, तो अगर मैंने 10 फ्रेंचाइजी भी अगर मैंने खोल ली, 100 फ्रेंचाइजी भी अगर खोल ली, तो मैं लखपति बन जाऊंगा। लेकिन मैं कार को बेच बेच के लखपति नहीं बनूंगा, मैं प्रोजेक्ट को बेच के लखपति बनूंगा। तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर कोई आपने घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने नहीं होते, आपने प्रोजेक्ट सेल करना है। मुझे इस बिजनेस के प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा, मैंने इस बिजनेस के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करा और मैंने इसी बिजनेस के प्रोजेक्ट को मैंने लोगों को बताना स्टार्ट करा, जिससे क्या होगा, मेरी फ्रेंचाइजी डेवलप हुई, एक नेटवर्क। समझ में आ गया? आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये कोई डोर टू डोर सेलिंग नहीं है, हमने कोई यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बेचने। मैक्सिमम लोगों का थिंकिंग यही होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग मींस प्रोडक्ट बेचने का काम है। नहीं दोस्तों, प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर नहीं बेचने। और दूसरी चीज दोस्तों, सेलिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है, सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है, मार्केटिंग, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, आपको सेल्स के अंदर आना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग के अंदर आना पड़ेगा। आप चेक करके देखो, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आप जितना चाहो उतना पैसा आप कमा सकते हो। आज यूट्यूबर्स को आप चेक करके देखिए, यूट्यूबर आज सेल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीच वीडियो के अंदर वो कोई प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, है ना? कोई गेम सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं दोस्तों, मार्केटिंग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, अगर आपको पैसा कमाना है तो दोस्तों मार्केटिंग सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा पैसा है। बात यह है कि मुझे भी सेल्स करना नहीं आती थी, मुझे भी मार्केटिंग करना नहीं आती थी, आपको भी नहीं आती है तो इट्स ओके, डोंट वरी, मैंने भी सीख ली, आप भी सीख सकते हो, राइट? दूसरी चीज, आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि वाई ऑनलाइन बिजनेस? आप ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों करना चाहती हो, राइट? आप खुद का कोई नहीं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, आप खुद की शॉप क्यों नहीं खोल सकते, आप खुद का शोरूम क्यों नहीं खोल सकते, आप ऑनलाइन ही बिजनेस क्यों करना चाहते हो? मैं आपको इसका जवाब दूं दोस्तों, मैं आपको एक जवाब देता हूं कि ऑनलाइन बिजनेस के बेनिफिट्स क्या क्या है, आप चेक करके देखो। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है दोस्तों, लो इन्वेस्टमेंट। यहां पर हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, या फिर मैं अगर कहूं कम इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरी चीज, नो नीड टू स्टाफ, हमें स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कोई बिजनेस ओपन करा, कोई दुकान भी ओपन करी, 4 बंदे रखने पड़ेंगे, वहां पर एसी चलानी पड़ेगी, लाइट बिजली पंखा, ऑफिस खोलना पड़ेगा, वहां पे सामान रखना पड़ेगा, उसको रेंट देना पड़ेगा। मतलब मंथली की अगर मैं बात करूं, लाख रुपए का मेंटेनेंस का चार्ज तो वैसे ही आ जाएगा। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आपको कोई स्टाफ रखने की जरूरत है नहीं है, स्टाफ रखने की जरूरत, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मिल रही है, यूट्यूब पर आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, आप सीख रहे हो। समझ में आया? यहां पर कोई हायर स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी आप शोरूम खोलोगे, आपको वहां पर लाखों रुपए का स्टॉक रखने की जरूरत है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर कोई भी आपको लाखों रुपए का स्टॉक नहीं रखना। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं कुछ टाइम पहले दुबई जाकर आया था। जब मैं दुबई गया, वहां पर मैं बुर्ज खलीफा पे बैठा हुआ, मैं वहां पर एंजॉय कर रहा था। मेरे पास फोन आया कि सर एक मीटिंग है। मैंने एक टाइम सेट करा कि हाँ भाई इतने बजे, और मैंने दुबई से मैंने अपने बिजनेस को ऑपरेट किया, मैं वहां से मीटिंग। अभी 2 मंथ पहले मैं इंडोनेशिया जाकर आया। जब मैं इंडोनेशिया गया, वहां पे मेरा मन करा कि क्यों ना एक काम करते हैं, वहां से एक मीटिंग करते हैं, कुछ नॉलेज देते हैं। मैंने इंडोनेशिया से बस अपना लैपटॉप ओपन करा और वहां से मैंने मीटिंग करना स्टार्ट किया, राइट? तो ये फायदे हैं ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के। अगर मैं कोई शोरूम खोल के बैठा होता या फिर ऑफलाइन बिजनेस कर रहा होता, तो क्या मैं फ्रीडम ले पाता, टाइम की फ्रीडम ले पाता? नहीं ले पाता। मैंने ऐसे काफी सारे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, जिन पैसा तो बहुत है लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने का टाइम नहीं। समझ में आ रहा है ना? दूसरी चीज, यहाँ पर फ्रीडम है, टाइम की फ्रीडम है, रिस्क फ्री बिजनेस, है ना? काफी सारी चीजें आप लोगों को दोस्तों यहाँ से मिलती है। बात करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस, एक्चुअली में ट्रेडिशनल बिजनेस वर्क कैसे है, और मैं इसको आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। ध्यान से इस चीज को समझना। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक आइडिया आता है, हमारे दिमाग के अंदर एक आइडिया आएगा।
आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक काम करते हैं, एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा डायरीज का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने एक आइडिया आया आपके दिमाग में, आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चर की पहले सबसे पहले फैक्ट्री लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलोगे, फैक्ट्री लगाओगे, डायरीज बनाओगे, डायरीज बनाने के बाद आप एक मार्केटिंग प्लान बनाओगे, है ना, कि किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद अगर मान लो आप जयपुर के अंदर आपने प्लांट खोला अपना, तो जयपुर के अंदर ही थोड़ी ना रखोगे, आप दिल्ली के अंदर में भी प्रोडक्ट बेचोगे, आप जम्मू कश्मीर में बेचोगे, आप महाराष्ट्र में भी बेचोगे। तो जो प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसके लिए आपने ट्रांसपोर्ट भी रखने पड़ेंगे, राइट। जब ट्रांसपोर्ट रखोगे आप वहाँ पे भी खर्चा होगा, है ना। आपने डिस्ट्रीब्यूटर अगर किसी को प्रोवाइड करी तो उससे भी पैसा लेना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होगी। फिर उसके बाद कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचेगा और कस्टमर जब पैसे देगा हमें, उसके बाद प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यही चीज़ होती है, सिस्टम यही होता है। मतलब कि वहां पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, एक चेन होती है। सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर आएगा, उसके बाद वो जो प्रोडक्ट जो है दोस्तों नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर होलसेलर के पास जाएगा, फिर उसका ऐड भी करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद शॉप वाले के पास जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा कंज्यूमर, राइट। उसके अंदर 70% हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑनलाइन बिजनेस की या फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बिजनेस की अगर बात करूं तो दोस्तों 90% जो काम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने ऑलरेडी कर दिया। 90% काम फॉरएवर ने कर दिया। क्या कर दिया, आपके लिए ग्लोबली 160 देशों के अंदर ऑफिस खोल दिए, वहां पर स्टाफ रख दिया, एसी लगा दी, सारा काम सिस्टम कंपनी ने करके दे दिया, राइट। 5% काम जो है वो आपकी ट्रेनिंग्स करके दे रही है, जहां पर आपको सिखाया जा रहा है कि बिजनेस कैसे करना है। 3% काम आपकी अप्लायंस, जिसने भी आपको बिजनेस के बारे में बताया वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे काम करना है। 2% काम है वो है दोस्तों हमारा। मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर 90% काम ऑलरेडी हमारे अलावा हो चुका है, सिर्फ 2% हमने यहाँ पर काम करना है, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर ज्वाइनिंग करी, उसके बाद हमने एक नेटवर्क क्रिएट करना है और उस नेटवर्क के थ्रू डायरेक्टली प्रोडक्ट पहुंचा कंज्यूमर के पास और डायरेक्टली क्या आएगा, हमें पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। सेम सिस्टम है, कोई मैन्युफैक्चरर, कोई यहाँ पर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई होलसेलर नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ पर हम ही है, सब कुछ हमें। समझ में आ गया, क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों 2cc। एक्चुअली में 2cc होती क्या है, तो 2cc का मतलब क्या है दोस्तों, अपनी फॉरएवर का जो बिजनेस cc के अंदर कैलकुलेट होता है। cc का मतलब होता है दोस्तों केस क्रेडिट, इसको आप कॉमन करेंसी भी आप बोल सकते हो। हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ अलग अलग पॉइंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं एलोवेरा जेल पे 102 पॉइंट है, 0.102 cc है ना। टूथ जेल पे हमारे पास 34 पॉइंट है, हनी पे 105 पॉइंट है, सोप पे 26 पॉइंट है। जब हमारी पर्सनल आईडी से 1000 पॉइंट का जब बिजनेस हो जाता है तो हमारी 1 cc कंप्लीट हो जाती है, और जब हमारी पर्सनल आईडी से 2000 पॉइंट का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी 2 cc लेवल कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों 2 cc की अगर बात करूं एक्चुअली में होती कितने टर्नओवर में है, तो वो मैं आपको बताता हूं। 1 cc की अगर बात करूं तो 18 से 19 हजार के टर्नओवर में होती है, और जो 2 cc जो होती है दोस्तों 38 से 39 हजार रुपए के टर्नओवर में होती है, राइट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या यहाँ पर मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, मुझे पैसा देना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, मैंने बात करी टर्नओवर की, हमने एक टर्नओवर क्रिएट करना है। टर्नओवर किस तरीके से क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, राइट, ठीक है। अब हमने 2 cc क्यों करनी है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले चीज तो दोस्तों आपको 2 cc क्यों करनी चाहिए। अगर आपने 2 cc का बिजनेस स्टार्ट करा, आप खुद एक बिजनेस ओनर बन जाओगे, आपको खुद को एक तरीके से आप होलसेलर बन जाओगे, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ग्लोबल ब्रांड आपको मिल जाएगा जिसकी कोई लाइसेंस कॉस्ट नहीं है। आप घर बैठे बैठे 160 प्लस कंट्रीज के अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड जितने भी ऑफिस है वो दोस्तों आपके ऑफिस है, आपको उसको रेंट देने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पर आपको कोई हायर स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। बस एक बार 2 cc कंप्लीट हो गया, बस बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको ये नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए का सामान रखना है या फिर दोबारा से आपको कोई परचेस करनी, नहीं दोस्तों। कस्टमर केयर है, सर्विस सेंटर है अपना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, वो आपकी 24 घंटे आपकी हेल्प करेगी, आपको सपोर्ट करेगी। फॉरएवर में स्टाफ ऑलरेडी प्रोवाइड है, उसको आपको सैलरी देने की जरूरत नहीं है, वो फॉरएवर कर रही है, राइट। फॉरएवर ने एक सर्वर बना रखा है, अपना एक सिस्टम बना रखा है, ऐप बना दी, वेबसाइट बना दिया, ग्लोबली प्रेजेंट कर दिया आपके सामने दोस्तों। मतलब कि अगर आपने 2 cc लेवल कंप्लीट कर लिया तो ये सारे बेनिफिट आपके हो जाएंगे। आपका खुद का ऑफिस होगा, आपका खुद का सर्वर, खुद की वेबसाइट, सारा काम खुद का है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको अपना काम करना है, पैसे कमाने, बात इतनी सी है, सिंपल, राइट। कई लोग ये चीज सोचते हैं कि सर मैं 2 cc क्यों करूं। दोस्तों 2 cc करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो।
आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, आप नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम नवस कस्टमर है, प्रेफर्ड कस्टमर जिसको बोलते हैं, अभी हम प्रेफर्ड कस्टमर है, तो हमारा यहाँ पर फायदा क्या है दोस्तों, सिर्फ एक ही फायदा है कि आपको अभी डिस्काउंट मिल रहा है सिर्फ 5%। अभी हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें 5% डिस्काउंट पे हमें प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमने अपना 2cc लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद बेनिफिट क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज क्या होगी कि हमारा जो डिस्काउंट है वो दोस्तों बढ़ के हो जाएगा डायरेक्टली 30%, 30% आपका डिस्काउंट बढ़ के हो जाएगा। रेफर कमीशन आपको यहां पर आना स्टार्ट हो जाएगी और वो होगा 25%। रेफर कमीशन क्या होता है दोस्तों, रेफर कमीशन मतलब कि अगर जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, मैंने अगर इस बिजनेस के अंदर 2cc लेवल कंप्लीट करे और मैं अगर किसी को भी बिजनेस के बारे में अगर मैं सजेस्ट करूंगा, मैं रेफर करूंगा, तो वो जितना भी बिजनेस करेगा उससे 25% इनकम मुझे आना स्टार्ट हो जाएगी। उसको कहते हैं रेफर कमीशन। याद करिए हमने रेफर कर करके कितने मूवीज हिट करती। हम मूवी देखने जाते हैं, हम अच्छी लगती है, हम रेफर देते हैं कि भाई तू भी देखने जा, है ना। हमने पेटीएम रेफर करा, हमने फोन पे रेफर करा, हमने ओला उबर रेफर करा, राइट, है ना। हमने ये सारी चीजें रेफर करी लेकिन हमें कोई पैसा नहीं आया। हमने आया तो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए हमें आ गए। लेकिन अगर आप दोस्तों इस बिजनेस के अंदर अगर आप यही काम कंटिन्यू करते हो, आप अपना खुद का एम्पायर बिल्ड कर सकते हो। क्लियर हो दोस्तों। उसके बाद पर्सनल बोनस जिसको हम कैशबैक बोलते हैं, एएस के बाद अगर आप कोई प्रोडक्ट लोगे उसका 5% आपको कैशबैक भी आना स्टार्ट हो जाएगा। बूस्ट बोनस भी होता है 5%, मतलब कि जो आप टीम बनाओगे उससे आपको वॉल्यूम बोनस, बूस्ट बोनस आना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 5% है। समझ में आ गया। अब आप इस बिजनेस को, अब आप यहां पर आके अपना 2cc लेवल कंप्लीट करके आप पैसे किस तरीके से कमाओगे, अब वो चीज अपने समझते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया, आपने फॉरएवर के अंदर 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हो। अब दोस्तों मैं एक चीज जानता हूं कि हम सभी लोग जितने भी यहां पर दोस्त हैं, हम सभी के मोबाइल में 100-150 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट, राइट। हम सभी को जानते हैं, 100-150 लोगों को जानते हैं, इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोगों को जानते हैं, फेसबुक पर हम काफी सारे लोगों को जानते हैं। हमने सिंपली कुछ नहीं करा, हमने जो 100 लोगों की हमने लिस्ट बना रखी थी, उन लोगों को बस बिजनेस के बारे में बताया। कैसे बताना है वो भी आपको सिखाया जाएगा, उसकी भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। हमने सिर्फ उनको रेफर करा, उनको सजेस्ट करा। मान लीजिए अगर 50 लोगों को बताया, 50 में से ज्यादा नहीं, अगर 10 लोगों ने भी अगर आपके साथ बिजनेस की स्टार्टिंग करी और उन्होंने अपना 2cc लेवल कंप्लीट करा, तो याद करिए मैंने आपको क्या बोला था कि 1% से आपको 25% रेफर कमीशन आएगा। मतलब कि अगर आपने 10 लोगों को बिजनेस के बारे में बताया और किसी भी एक पर्सन ने अगर 2cc लेवल कंप्लीट करा तो 1% से आपको 8,500 9,000 के अप्रोक्स आपको इनकम आएगी, राइट। तो अगर 1% से अगर हमें 9,000 रुपए आ रहे हैं, मैं बूस्ट बोनस भी इसके अंदर ही ऐड कर देता हूं, 30% हो जाएगा। तो 1% से अगर 9,000 रुपए आ गए और अगर आपने 10 लोगों को बिजनेस के बारे में बताया और 10 लोगों ने अपनी 2cc लेवल कंप्लीट करी, तो दोस्तों कितना इनकम आपकी हो गई, कितनी इनकम हो गई आपकी, 90,000, 90,000 रुपए आपका फर्स्ट मंथ का पे आउट होगा। दोस्तों आज जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे कोई सा भी हम बिजनेस स्टार्ट करें, सबसे पहले हमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो दोस्तों जब मैं बिजनेस के अंदर नहीं आया था, मैं बीएससी कर रहा था, मैंने एक चीज देखी कि मैंने 12th क्लास 12 साल मैंने अपनी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करी स्कूल के अंदर। कॉलेज के अंदर गया, मैंने बीएससी करी, 3 साल हम उसके ऊपर भी इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमने एमएससी करी तो 2 साल हम उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि 5 साल कॉलेज के अंदर, 12 साल स्कूल के अंदर, टोटल अपनी लाइफ के दोस्तों के 17 से 19 साल हम अपने स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर निकालते हैं, स्टडीज के अंदर निकालते हैं। अगर मैं एचकेजी और यूकेजी क्लास भी अगर मैं जोड़ लूं तो समझ में आई। मतलब कि 19 साल हमने अपनी पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करा। किस लिए करा, एक डिग्री लेने के लिए। आज वो डिग्री हमें मिल चुकी है और मार्केट में अगर जॉब लेने जाते हैं आज उसकी वैल्यू क्या है, आप सभी लोगों को पता है, 15, 20, 25 हजार रुपए, राइट। तो देखा जाए तो जॉब के लिए भी हमने क्या करा, लाखों रुपए इन्वेस्ट करे। समझ में आ रहा है। लेकिन फॉरएवर के अंदर वो लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करने, हमने सिंपली एक फॉरएवर को छोटा सा टर्नओवर क्रिएट करके देना। अब किस तरीके से हमारा काम होगा वो समझते हैं कि आपने ज्वाइनिंग करी, आपको लेवल मिलता है प्रेफर्ड कस्टमर का। जैसे हमारे 2cc लेवल कंप्लीट हो जाते हैं, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। हमने फिर एक टीम बनानी है, हमने एक नेटवर्क क्रिएट करना है, हमने टीम बनाना स्टार्ट करी। जैसे ही हमारी पूरी टीम को मिला के जब हमारे 25cc का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, हम सुपरवाइजर बन जाएंगे। अब वो 25cc का बिजनेस होगा कैसे दोस्तों, वो सिंपल है। जो आपने टीम बनाई थी, अभी 10 लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, उन सभी लोगों ने अगर 2-2 cc का बिजनेस करा तो 10 लोगों ने अगर 2 cc का बिजनेस करा तो कितने होगा दोस्तों, 20 cc। तो वो 20 के 20 cc आपके ऐड होंगे। मतलब कि आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर आपकी टीम जो भी बनेगी और उस टीम के अंदर जितना भी बिजनेस होगा वो सारा का सारा आपके ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा।
क्लियर हो गया। जैसे ही आपकी टीम धीरे धीरे और ग्रो हुई, 75 सीसी का बिजनेस कंप्लीट हुआ, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे और 120 सीसी पे दोस्तों आप बन जाओगे मैनेजर, राइट। जहां से हमारे बिजनेस के अंदर ड्रीम स्टार्ट होते हैं, आपके ड्रीम स्टार्ट होंगे, आपकी एक लाइफस्टाइल अच्छी बनना स्टार्ट होगी, आपकी एक ड्रीम इनकम आपकी स्टार्ट होगी। अब बात होती है कि सर हाउ टू डू 2 सीसी बिजनेस, हमने 2 सीसी का बिजनेस करना कैसे है। अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया कि सर हाँ क्यों करना है, वो तो चलो पता लग गया कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, हम अच्छी इनकम ले सकते हैं, है ना, हमें ये सारी चीज क्लियर हो गई। बात है कि 2 सीसी का बिजनेस करना कैसे है, तो चलो वो चीज अपने समझते हैं। दोस्तों 2 सीसी करने के लिए हमने सिंपली कुछ नहीं करना, हमने खुद प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, मैंने एक चीज देखी कि ये जो फॉरएवर के प्रोडक्ट है दोस्तों बहुत ही तगड़े प्रोडक्ट है, बहुत तगड़ी इनकी क्वालिटी है, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है। मैंने एक चीज नोटिस करके देखी कि मैं अपने घर के अंदर ऑलरेडी मैं काफी सारे प्रोडक्ट में यूज कर रहा हूं, जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, टूथपेस्ट, सोप, ड्यू, परफ्यूम, ना जाने ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट है जो मैं ऑलरेडी बाहर से मैं किसी दूसरे ब्रांड के मैं यूज कर रहा हूं। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक काम करता हूं, मैं फॉरएवर के ही प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर देता हूं। वैसे भी मैं बाहर से जो प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं उसके पैसे तो दे ही रहा हूं, तो मैंने क्या करा, मैंने बाहर की दुकान से सामान ना लेके फिर मैंने फॉरएवर से लेना स्टार्ट कर दिया। मैंने एक लिस्ट तैयार करी कि मुझे यार किन किन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। मैंने देखा कि मैं जितने भी सामान बाहर से ले रहा हूं मैंने सभी लिस्ट बना दी, है ना, मैंने सारी लिस्ट तैयार करी। सारी लिस्ट तैयार करने के बाद मैंने सारे प्रोडक्ट अपने फॉरएवर से बाय करे। स्टार्टिंग के अंदर 5-7 हज़ार रुपए के मैंने प्रोडक्ट्स बाय करे, क्यों, क्योंकि वो तो मैं वैसे भी बाहर से लेता, राइट। मैंने यूज करना स्टार्ट करा, फिर मुझे पता लगा कि फॉरएवर के अंदर यहाँ पर न्यूट्रिशंस भी हैं, राइट। और मेरे घर के अंदर ऑलरेडी मेरी मदर थी जिनको जॉइंट प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द की प्रॉब्लम होती है। मेरे फादर थे जिनको स्टोन की प्रॉब्लम थी। दोस्तों आज इंडिया के अंदर हर घर के अंदर 2 प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी, पहली बेरोजगारी और दूसरी बीमारी, राइट। हर घर के अंदर मिल जाएगी। मैं आप ये वीडियो देख रहे हो, आप चेक करके देखें, आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा जो कहीं ना कहीं दवाइयों। आज बीमारियां क्यों होती हैं दोस्तों? लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डिजीज। पोषक तत्वों की कमी से क्या होती है? बीमारी होती है, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने उन प्रोडक्ट्स को, न्यूट्रिशंस को मैंने फॉरएवर से लिए और मैंने अपनी मदर को यूज करवाए, मैंने अपने फादर को प्रोडक्ट यूज करवाए। जब मैंने प्रोडक्ट यूज करवाए मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। मेरे फादर की स्टोन की प्रॉब्लम ठीक हुई, मदर की जॉइंट प्रॉब्लम ठीक हुई। तो ये सारे जब रिजल्ट मिले मुझे विश्वास हो गया कि हाँ यार वाकई में प्रोडक्ट्स के अंदर दम है। वैसे भी पैसे डॉक्टर्स के अंदर और दवाइयों के अंदर जा रहे थे लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, और बीमार होते हम केमिकल की वजह से। और आज आपको पता है कि हर मेडिसिन के अंदर, आज गली गली का बच्चा वजह जानता है कि हर दवाई के अंदर केमिकल, राइट। एक दवाई के एक फायदे हैं तो 100 साइड इफेक्ट, है ना। लेकिन अपने जितने भी प्रोडक्ट है दोस्तों इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट। मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज करा, फैमिली के अंदर यूज करवाया और मेरा एक टर्नओवर कंप्लीट हो गया था। 20-1 हज़ार रुपए का टर्नओवर कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्ट मेरे पास बचे हुए थे। मैंने सोचा कि यार ये प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ भी चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने अपना स्टॉक लिया। 5-7 हज़ार का जो भी मेरा रह चुका था मैंने स्टॉक लिया, और स्टॉक लेने के बाद मैंने अपना 2 सीसी लेवल अपना कंप्लीट, राइट। सो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि हर बिजनेस की शुरुआत तभी होती है जब उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अगर हमें पता हो, उसके बेनिफिट आपको पता हो। आपने फॉरएवर तो स्टार्ट कर दी लेकिन आपको यही नहीं पता कि फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है उसका बेनिफिट, आपको ये नहीं पता कि फॉरएवर का जो टूथ जेल है उसका कलर क्या है, आपको अगर यही नहीं पता कि फॉरएवर के पास जो प्रोटीन आता है उस प्रोटीन के बेनिफिट क्या क्या, समझ रहे हो। तो कोई सा भी बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना है, आपको सोच के देखिए। मान लीजिए आपने मोबाइल का बिजनेस करना है, राइट। आपने अगर मोबाइल का बिजनेस करना है, आपने अगर वहां पर 10 आईफोन भी अगर आपने रखे ना दुकान के अंदर, तो दोस्तों 10 लाख रुपया तो आपका वैसे ही इन्वेस्ट हो गया। समझ में आ रही है ना। एक परचून की दुकान भी अगर हम खोलेंगे 2-4-5 लाख रुपए का सामान रखना पड़ता है, उसके बाद जो सेल होगा, जो बिकेगा, उसका जो मार्जिन जो होगा वो हमें आएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन फॉरएवर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करना था और शेयर। मैंने प्रोडक्ट्स को यूज करा, यूज करने के बाद जो रिजल्ट मिले मैंने वो शेयर करे। जिनको भी प्रोडक्ट्स चाहिए थे मैंने अपनी आईडी से लिए और मैंने उनको प्रोडक्ट्स दिए। मेरा 2 सीसी का एक टर्नओवर कंप्लीट, समझ में आ गया। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना एक टारगेट सेट करते हैं। वो ये चीज बोलते हैं कि सर हमें अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट करना है, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना। तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो जो मेरा तरीका था वो था तरीका थोड़ा सा लॉन्ग, क्योंकि इसके अंदर लग जाता है टाइम। इसके अंदर आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी आपको लग सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका मैं आपको बताता हूं कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप 2 से 3 दिन के अंदर ही अपनी 2 सीसी लेवल कंप्लीट कर सकते हो, और वो है तरीका दोस्तों
सबसे पहली चीज हमने जो कंपनी को टर्नओवर शो करना है 2cc का, जो 2000 पॉइंट का टर्नओवर शो करना है। आज मेरी टीम के अंदर ऐसे काफी सारे पर्सन है वो ये चीज बोलते हैं कि सर हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने जस्ट बिजनेस को स्टार्ट करना है। और अगर आप भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए कि मुझे किन किन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। अपना एक 2000 पॉइंट का अपना 2cc का एक प्रोडक्ट का सेट करिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें चाहिए और एक ही बार के अंदर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आज मेरी टीम के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज बोलते हैं कि सर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने बिजनेस स्टार्ट करना है। वो क्या करते हैं, वो अपना 2cc जो 38-39 हजार का टर्नओवर वो वन शॉट के अंदर एक ही बार के अंदर कंप्लीट कर लेते। कैसे? उन्होंने क्या करी, एक लिस्ट तैयार करी 8-10 प्रोडक्टों की जो उनको चाहिए। उन्होंने गए फॉरएवर के पास, उन्होंने 38-39 हजार का टर्नओवर एक ही बार के अंदर कंप्लीट करा। मेरे जैसे काफी सारे स्टूडेंट होंगे यहाँ पर, वो एक चीज सोचते होंगे कि यार हमारे पास सर पैसे नहीं है, हम किस तरीके से करेंगे। मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताता हूँ। 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा, और जब लॉकडाउन लगा ना, किसी के पास भी घरों के अंदर लाख लाख रुपए की सेविंग नहीं थी, अगर मैं मिडिल क्लास इंसान की अगर बात। लेकिन जैसे ही पता लगा कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है, ताले लगने वाले, दुकान सब कुछ बंद होने वाली, लोगों ने क्या करा, अपने घरों के अंदर एक 2-2 महीने का राशन इकट्ठा करा था। नहीं करा? आप भी उनमें से हो सकते हैं, राइट? पैसे नहीं थे इंसान के पास, उस टाइम पर पैसे नहीं थे कि सामान कहाँ से लेकर आना है, राशन कैसे इकट्ठे करना है, लेकिन एक मजबूरी बन गई थी और उनकी वाई क्लियर हो गई थी कि मुझे वो राशन क्यों चाहिए। एक वाई क्लियर हो गई, कहीं से भी एडजस्टमेंट वगैरह करके उन्होंने अपना क्या करा दोस्तों, स्टॉक लिया राशन। वैसे ही दोस्तों जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आया तो मेरी वाई क्लियर हो चुकी थी कि मुझे ये बिजनेस क्यों। जब हमारी वाई क्लियर हो जाती है तब हाउ की टेंशन नहीं होती, राइट दोस्तों। सो मैंने यूज करे प्रोडक्ट्स, फैमिली के अंदर यूज करवाए, और ये इकलौता ऐसा बिजनेस जहाँ पे प्रोडक्ट यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों कि 2cc करने के लिए कुछ चीजें होती है जो हमने फॉलो करनी है। अब वो क्या है दोस्तों, सबसे पहले चीज तो अपनी एक डेडलाइन डिसाइड करें। आप सभी लोग अपनी एक डेडलाइन डिसाइड करें कि हाँ भाई आज तारीख इतनी हो चुकी है, आने वाले 5 दिनों में या 10 दिनों में मुझे अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना, राइट। अपनी एक डेडलाइन डिसाइड करें। सेकंड, प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करें। जो आप प्रोडक्ट्स अभी आप यूज कर रहे हो उनको आप रिप्लेस करके फैमिली के अंदर फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करवाओ। एक लिस्ट तैयार करो अपने यूजर्स की, एक अपने कस्टमर्स की जिनको आप प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, राइट। और जो आपको रिजल्ट मिले आप उसको शेयर करना स्टार्ट, बस यही चीज है। अगर हमें लगता है कि सर हम वन शॉट के अंदर अपना 2cc लेवल कंप्लीट नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, अपने टारगेट को डिवाइड। टारगेट को किस तरीके से डिवाइड करना है, सबसे पहले चीज जो 2cc जो 2000 पॉइंट का बिजनेस है आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो तो आपका 500 पॉइंट हो जाएगा। आप टारगेट ये बनाइए कि 5 दिन के अंदर, 5 डेज के अंदर मुझे अपने 500 पॉइंट कंप्लीट, फिर अगले 5 दिन में मुझे 500 पॉइंट, फिर अगले 5 दिन में 500 पॉइंट, फिर अगले 5 दिन में 500 पॉइंट। तो ऐसे 20 दिनों के अंदर आप अपने 2000 पॉइंट का बिजनेस कर सकते हो। आपका 2cc आराम से कंप्लीट होता है। 500 पॉइंट किस तरीके से करने हैं, अगर हमने 3 फैमिली के अंदर अगर एक 2 एलोवेरा जेल भी अगर आपने यूज करवा दिया तो दोस्तों आराम से आपके 500 पॉइंट कंप्लीट है ना। लेकिन आप एक चीज सोच के देखिए कि आज अगर कोई सा भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें क्या लगती है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, है ना। आज अगर मैं मार्केट की अगर बात करूं तो दोस्तों आप चेक करके देखो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, है ना, बिल गेट्स का एग्जांपल ले लीजिए। आपको क्या लगता है जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा होगा क्या उनके पास लाखों रुपए थे? नहीं दोस्तों, है ना। बिन्नी बंसल, सचिन बंसल, फ्लिपकार्ट के ओनर जिन्होंने स्टार्टिंग करी थी, क्या उनके पास करोड़ रुपए थे? नहीं दोस्तों, राइट, है ना। ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल, जब उन्होंने ओयो का बिजनेस की स्टार्टिंग करी क्या उनके पास करोड़ रुपए थे? नहीं। एलोन मस्क को आप सभी लोग जानते होंगे, वो बंदा बहुत गरीब इंसान बन चुका था, कर्जे में भी आ चुका था जब वो बिजनेस करा, स्पेसएक्स कंपनी खोली, राइट। लेकिन उसने मेहनत करी, हार नहीं मानी और आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। सो दोस्तों एक चीज याद रखिए कि हार मानना कोई सॉल्यूशन नहीं। कहते हैं कि हारा हुआ मैच जीता जा सकता है लेकिन हारा हुआ इंसान नहीं जीत सकता, राइट। हम हार मान जाते हैं, हम ये चीज सोचते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा। आज अगर बात करें तो आप चेक करके देखो, आज एक ऑटो रिक्शे की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 1.5 से 3 लाख रुपए का आता है। पैसे नहीं होते उस पर्सन के पास लेकिन फिर भी वो कहीं से बैंक वगैरह से लोन लेके वो ऑटो रिक्शा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ऑटो रिक्शा ले लिया तो यहाँ से मेरे को मंथली इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो, है ना। लेकिन जब हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, जब हमें लगे कि हमें लैपटॉप लेना चाहिए या फिर कुछ टूल्स की जरूरत है, तब हम सोचते हैं कि नहीं यार इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों टूल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, है ना। आज आपको सोच के देखे, आज हम कुछ भी काम करते, चाहे पढ़ाई करते, कुछ भी करते, पैसा लगता है। कोचिंग में भी आप चेक करके देखो कितना लाखों रुपए लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप मेहनत करोगे आप पैसा कमा सकते हो। बाकी कई लोग होते हैं दोस्तों सोचते रह जाते हैं, सोचना नहीं है, मेहनत करनी है ना। सोचने वाला बंदा सोचता रह जाता है, बाकी लोग इतिहास रच जाते हैं।
ठीक है, तो सोचना नहीं है ना। एक बहुत अच्छी वर्डिंग है, रॉबर्ट कियोसाकी की, एक राइटर है, इन्होंने एक चीज बोली है कि नेवर, आप कभी ये मत बोलो कि मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि मैं उस चीज को कैसे अफोर्ड कर सकूं। कोई रेंज रोवर कार आपको पसंद है, हम ये चीज सोचते हैं कि नहीं यार, मेरी हैसियत से बाहर है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि ये ना सोच के आपको ये सोचना चाहिए कि यार मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। राइट, रास्ते हमने ढूंढने चाहिए, ना कि हम अपने मन के अंदर ये चीज सोच ले कि मैं नहीं कर सकता। सेम एज इट इज दोस्तों, आज मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आज 2cc के बारे में, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक ऐसा लेवल है, जब हमने फॉरएवर की बिजनेस स्टार्ट करनी है, फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये लेवल अपन ने कंप्लीट करना है। अगर हमने कंप्लीट कर लिया, हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, टीम बनाना स्टार्ट करेंगे, सारी चीज आप यहाँ पर सारे कुछ आप सीखोगे। तो करो स्टार्ट दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर आई बटन पे आपके पास लिंक आ रहा होगा व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग की, उसके ऊपर उसको आप पूरा देख के आप समझ सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है कि नहीं कर रही। राइट, अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों कमेंट के अंदर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए एक तरीके से मोटिवेशन होगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं काफी सारी वीडियोस में लेकर आने वाला हूं, जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, कॉलिंग स्किल, मतलब काफी सारी चीजें। ओके दोस्तों, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं काफी सारे मोटिवेशनल वीडियोस और काफी तगड़ी चीजें मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको मेरे से कोई सवाल जवाब पूछना है तो आप यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर आपको काफी सारी चीज समझ में आ चुकी होगी। सो स्टार्ट करिए दोस्तों, बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।